हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मैथ्स के 4th चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का वर्कशीट 5। वर्कशीट 5 के सारे ही क्वेश्चंस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड हैं और वर्कशीट 5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 को हमने ऑलरेडी लास्ट के कुछ वीडियोज़ में कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा वर्कशीट 5 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। 2/3 की पावर 2 दिस होल की पावर 3 इट इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड बाई 2/3 की पावर -4 इंटू 3 की पावर -1 इंटू 1/6। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के जितने भी लॉज हमने पढ़े हैं उनको अप्लाई करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो लॉ यहाँ अप्लाई हो रहा है, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म का नंबर है, ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक रैशनल नंबर है जिसकी पावर है 2 और उस पूरे टर्म की है पावर 3। तो जब ऐसा केस होता है तो हमने पढ़ा है कि ये जो दोनों पावर्स होते हैं इस रैशनल नंबर के, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू 2/3 की पावर 2 इंटू 3। क्लियर। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है 2/3 की पावर -4 इससे, ठीक। एंड दिस इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड बाई, अब ये जो 3 है ना इसकी पावर है -1, ठीक, इसकी पावर -1 है, यानी इसको इसके रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे ताकि इसका जो नेगेटिव साइन है वो हट जाए। एंड दिस इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 1/6। अब यहाँ पर जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू 2/3 की पावर 6 इंटू 2/3 की पावर -4, ठीक। एंड दिस इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 1/3 एंड दिस इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 1/6। अब यहाँ पर तो पावर नेगेटिव थी तो हमने रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लिया, यहाँ पे पावर नेगेटिव थी तो हमने रेसिप्रोकल फॉर्म में क्यों नहीं लिखा। तो इस क्वेश्चन को एक्चुअल में हम जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसकी पावर पॉजिटिव बना देंगे तो उसके बाद हमें इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होगा जिसमें से कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसकी पावर नेगेटिव नहीं बनाते हैं तो हमें दो ऐसे रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका बेस सेम है। तो हम डायरेक्टली इनका जो पावर है यानी जो इनकी एक्सपोनेंट है उसको ऐड कर सकते हैं। तो 6 विल बी एडेड टू -4, ठीक। एंड दिस इज़ मल्टीप्लाइड बाई 1/3 इंटू 1/6। तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और 3 इंटू 6 18 हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 2/3 की पावर 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2 एंड दिस इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड बाई 1/18। सो दिस इज़ 2/3 इंटू 2/3 इंटू 1/18। अब ये जो 2 और 18 है ये कैंसिल हो जाएगा, ये 9 टाइम्स। सो दिस विल बी इक्वल टू क्या रह गया यहाँ न्यूमरेटर के प्लेस पे 2 और नीचे क्या हो जाएगा 3 3 9, 9 इंटू 9 81। सो दिस इज़ आर फाइनल आंसर। क्लियर है ये क्वेश्चन। फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ, यहाँ पे दो क्वेश्चंस गिवन है, इन दोनों क्वेश्चंस में कुछ हमारे पास क्या है, इक्वेशन टाइप का सिचुएशन गिवन है और हमें इन टर्म्स का रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो रेसिप्रोकल हम किसी एक टर्म का फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप होगा इस क्वेश्चन में वो ये होगा कि हम इसे सिंप्लीफाई करें। उसके बाद हमारे पास जो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर रैशनल नंबर जो भी आएगा उसका हम रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इस टर्म को देखो, यहाँ पे दो टर्म्स डिवाइड हो रहे हैं पर इनका बेस तो डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव एक्सपोनेंट को सबसे पहले हटाएंगे। तो इसका जब हम नेगेटिव एक्सपोनेंट हटाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 2 और पावर -2 अब +2 बन जाएगा। सो दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और ये डिवाइड हो रहा है 2/3 की पावर -3 से, तो इसका भी नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो इसे भी हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे और पावर क्या हो जाएगा +3। क्लियर। अब ये दोनों टर्म्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं। सो दिस विल बी 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक। और ये डिवाइड हो रहा है 3/2 की पावर 3 से। सो दिस विल बी 27/8, ठीक है। 3 की पावर 3 होता है 27 और 2 की पावर 3 होता है 8। अब ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो रहे हैं तो जब ऐसे टर्म्स का डिवीज़न होता है तो ये जो डिवाइड का साइन है इसे हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं और मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट होते ही ये जो टर्म है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। सो दिस विल बी 8/27। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है और जो भी रैशनल नंबर होगा उसे फाइंड करना है। सो 4 इंटू 8 विल बी 32 एंड अपॉन में क्या रह जाएगा सिर्फ 27।
क्लियर है ये क्वेश्चन। पर ये जो 32/27 आया है ना, ये एक्चुअल में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसको सॉल्व करके हमने निकाला है। रेसिप्रोकल अभी हम निकाले नहीं हैं। सो इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल विल बी इक्वल टू 27/32। अब ये 27/32 क्यों आया, क्योंकि ये जो 32/27 आया है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 27/32। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा रेसिप्रोकल पे बेस्ड सेकेंड क्वेश्चन। 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 5/4 यहाँ पे दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका जो पावर है वो डिफरेंट है, बेस भी डिफरेंट है, तो हम इन टर्म्स को सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5। ठीक, चलो, और ये जो 5/4 है इसका पावर 2 है, सो दिस विल बी 5/4 इंटू 5/4। क्लियर। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले इन दोनों 5 को कैंसिल कर देंगे। अब ये जो 2 है और ये जो 4 है ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4। ठीक, और ये 2 इसी 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी 5 इंटू 2/5 इंटू 4। ये 5 भी कैंसिल हो रहा है और ये 2 और 4 भी कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, सो दिस विल बी 1/, ऊपर के सारे टर्म्स कैंसिल हो गए हैं। नीचे कौन कौन से टर्म बचे हैं, तो एक है 5 और एक है 2, सो 5 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 10। सो दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/10। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एक्सप्रेस एज अ रैशनल नंबर विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। यहाँ पे कुछ हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स दिए हुए हैं। ठीक है, इन्हें हमें कुछ ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है जिसमें रैशनल नंबर चाहे कुछ भी हो, उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 3/2 की पावर है -4, यानी ये एक रैशनल नंबर है जिसकी नेगेटिव पावर है। हमें इसे ऐसे एक्सप्रेस करना है कि रैशनल नंबर चाहे कुछ भी हो, पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो ये जो 3/2 की पावर -4 है ना, इसे एक्चुअल में हमें किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा, इसके रेसिप्रोकल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। इसी से ये जो नेगेटिव साइन है ये एक पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो पाएगा और हमें एक ऐसा रैशनल नंबर मिल जाएगा जिसकी पावर क्या है, पॉजिटिव। क्लियर है कि कैसे हमने -4 को +4 में बनाया और क्यों बनाया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि हमें ऐसे रैशनल नंबर के फॉर्म में इन क्वेश्चंस को लिखना है कि इनकी जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव रहे। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 की पावर -3 की पावर 2। यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर -3 और 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो दिस विल बी -6। ठीक है, अब ये जो टर्म आया इसकी पावर है नेगेटिव, लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, सो दिस विल बी इक्वल टू, इसके रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लो, बस इतना ही करना होता है ना साइन चेंज करने के लिए। सो दिस विल बी 1/3 की पावर 6। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर -3। यहाँ पे दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनके डिफरेंट पावर्स हैं, तो जब लेकिन बेस जो है वो सेम है, तो जब ऐसे टर्म्स मल्टीप्लाई होते हैं जिनका एक्सपोनेंट डिफरेंट रहे पर उनका बेस सेम रहे, तो उस केस में क्या होता है, बेस तो वही रहेगा। ठीक, और ये जो टर्म्स होते हैं उनके एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू 7 की पावर -1। ठीक, अब ये जो पावर आई है वो एक नेगेटिव नंबर है और हमें इसे पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, सो दैट मीन्स इसे इसके रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना होगा, सो दिस विल बी 1/7। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 5/8 की पावर -2 की पावर 3। तो इस टर्म में भी हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट का जो लॉ है वो अप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 5/8 की पावर -2 इंटू 3। तो -2 और 3 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -6, सो दिस विल बी 5/8 की पावर -6। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेगेटिव एक्सपोनेंट है ये। अब इसे हमें क्या करना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाना है, तो हम इसके रेसिप्रोकल फॉर्म में इसको लिख देंगे, सो दिस विल बी 8/5 की पावर 6। ठीक है, तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 2/5 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 की पावर 5। यहाँ पे दो ऐसे टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनका बेस सेम है, तो सबसे पहले हम इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, सो दिस विल बी 2/5 की पावर -3 + 5। ठीक,
अब ये नेगेटिव पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स हैं, इनको ऐड करेंगे तो इंटीजर्स के अकॉर्डिंग एडिशन होगा, तो क्या हो जाएगा ये 2/5 की पावर 2। ठीक, सो द लास्ट क्वेश्चन इज 8 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 5, इट इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर -4। ठीक, यहाँ पे पहले तो ये दोनों टर्म्स जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं इसको हम सॉल्व करेंगे, ये क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। सो दैट मीन्स इनका जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। बेस है 8, so its exponent will be 3 की पावर -5 and this is being multiplied by 8 की पावर -4। ठीक, तो ये जो टर्म है जब हम इसके एक्सपोनेंट्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे सो दिस विल बी अ नेगेटिव नंबर, सो दिस इज 8 की पावर -2 इंटू 8 की पावर -4। अब ये दोनों टर्म्स जो हैं इनमें बेस सेम है, ठीक, एक्सपोनेंट्स क्या है, डिफरेंट है, तो इनके भी एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू 8 की पावर -6। अब ये नेगेटिव एक्सपोनेंट आया है लेकिन हमें रिजल्ट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस करना है, सो द रिजल्ट विल बी 1/8 की पावर 6। क्लियर है ये बात। चलो अब हम इसी तरह से देख लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। सो द क्वेश्चन नंबर 12 इज एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर्स विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट। इस क्वेश्चन में भी हमें जो गिवन फॉर्म्स हैं उन्हें एक ऐसे रैशनल नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है कि उनकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाए। क्लियर है, तो इन क्वेश्चंस में भी हम गिवन फॉर्म्स को उनके रेसिप्रोकल्स में लिखेंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल में ही लिखने के कारण साइन जो है वो चेंज होता है। ठीक, तो ये जो है 1/7 की पावर 5, इसे हम क्या लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 7 की पावर -5। इसका रेसिप्रोकल फॉर्म है 7 और उसके कारण इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट, सो दिस इज 7 की पावर -5। क्लियर है क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन, 3 की पावर 2 की पावर 9। यहाँ पे जो फॉर्म गिवन है इसमें सबसे पहले तो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसकी पावर है 9, तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो दिस विल बी 3 की पावर 2 इंटू 9 दैट इज़ 18। ठीक, अब ये जो 3 की पावर 18 है ये तो एक पॉजिटिव एक्सपोनेंट वाला नंबर है, तो इसे इसके नेगेटिव एक्सपोनेंट में लिखने के लिए हम इसको इसके रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे एंड दिस विल बी 1/3 की पावर -18। क्लियर है। अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है इसमें दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इन दोनों ही टर्म्स का बेस सेम है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको ऐड कर देंगे। सो दिस इज़ 5 की पावर 3 + 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 5 की पावर 5। ठीक है, अब नेगेटिव एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस करना है तो इसे इसके रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे 1/5 की पावर -5। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, -8/9 की पावर 3 की पावर 2। यहाँ पे भी इसी रैशनल नंबर की पावर है 3, इस पूरे टर्म का पावर है 2। इसका मतलब ये दोनों एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू -8/9 की पावर 3 इंटू 2 दैट इज़ 6, तो ये हो जाएगा -8/9 की पावर 6। तो ये जो हमारा रिज़ल्ट आया है ये एक्चुअल में इस टर्म को पहले तो हमने सॉल्व किया है उसका रिज़ल्ट है। अब इसका नेगेटिव एक्सपोनेंट कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो इसे इसके रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे एंड दैट विल बी -9/8 और इसकी पावर हो जाएगी -6। क्लियर है ये क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज़ 5/7 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5/7 की पावर 2। यहाँ पे दो ऐसे टर्म्स डिवाइड हो रहे हैं जिनका बेस सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट्स को तो सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। दिस विल बी 5/7 की पावर 3 - 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 5/7 की पावर 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक रैशनल नंबर जिसकी पावर है पॉजिटिव। अब नेगेटिव पावर में एक्सप्रेस करने के लिए इसे इसके रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे विच इज़ 7/5 की पावर -1। क्लियर है ये बात। तो अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5। ये पूरा टर्म ब्रैकेट के विद इन है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 2 से। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो दोनों टर्म्स हैं इनका जो बेस है वो सेम है और इनकी पावर क्या हो जाएगी आपस में, तब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये एंड दिस विल बी 2 की पावर 6 - 5 इंटू 2 की पावर 2। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये दोनों एक्सपोनेंट, तो दिस विल बी 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2। तो यहाँ पे दो ऐसे टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनका बेस सेम है, तो इनका जो एक्सपोनेंट हो जाएगा वो ऐड हो जाएगा
एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 की पावर 3। क्लियर है? तो ये एक रैशनल नंबर है जिसकी पावर है पॉजिटिव। अब इसके नेगेटिव एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस करने के लिए हम इसे इसके रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 की पावर -3। क्लियर है? ये एक रैशनल नंबर है जिसके नेगेटिव एक्सपोनेंट है। तो ये था हमारा वर्कशीट 5 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो वर्कशीट 5 के जितने भी क्वेश्चंस थे उनको हमने 2 to 3 वीडियोस में पार्ट वाइज करके क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या अगर कोई भी क्वेश्चन आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 7 के वहाँ पे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इन सारे ही क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है उस प्लेलिस्ट में। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।